हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 10वीं क्लास का मैथ का 5 चैप्टर जिसको हम बोलते हैं एपी या समांतर श्रेणी। ये जो चैप्टर है दोस्तों समांतर श्रेणी, ये चाहे आप 10वीं क्लास एचबीएससी में है चाहे आप सीबीएसई के अंदर है, तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारा चैप्टर है 5 समांतर श्रेणी। आइए हम शुरू करते हैं। कोई संख्या मैंने लिख दी, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है? क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है समान अंतर। अगर कोई भी श्रेणी है और उसमें समान अंतर दिया है, जैसे लिख दिया मैंने 2 4 6 8, ये क्या है? एक श्रेणी लिखी है और इसमें अंतर कितना है। अब अंतर हम कैसे देखना है? इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे ये हमारा है A1 A2 A3 और A4। तो कोई भी अगर हमें एपी दी है तो उसका अगर हमें डिफरेंस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है दोस्तों कि ये जो एपी दी है इसका और इसका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 6 और 4 का, 8 और 6 का अगर डिफरेंस इसमें सेम है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों हमारा एपी या समांतर श्रेणी। फिर इसके अंदर क्या होता है, ये जो मैंने 2 लिखा है A1 पर, इसको बोलते हैं हम दोस्तों ए, या इसको बोलते हैं हम प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। अब इस एपी के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि प्रथम पद ए कितना है? ए है हमारा 2, और इसमें डी कितना है? तो दोस्तों हम चेक करते हैं 4 माइनस 2 हमारा 2, फिर 6 माइनस 2 6 माइनस 4 हमारा 2, फिर 8 माइनस 6 हमारा 2। अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है सभी टर्म का तो उसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एपी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें देखना है ये संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अगर ये 4 दी हुई है हमें, 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम एन। तो हमारा इसमें एन कितना है दोस्तों? 1 2 3 4। किसी भी संख्या को दोस्तों हम बोलते हैं एन। एन है हमारा 4, और एन हमारा दोस्तों कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि डी है हमारा वो पॉइंट के अंदर आ सकता है, और हमारा जो एन है वो कभी भी पॉइंट के अंदर नहीं आ सकता। जैसे मैंने एक संख्या दी है 1 2 3 4, यानी कि 3 नंबर पर क्या है? 6 है, और 4 पर क्या है? 8 है। तो हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि 3.5वें नंबर पर क्या होगा। ठीक है, तो एन हमारा क्या होगा? 4, और कभी भी पॉइंट के अंदर हमारा एन नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस एपी में ए कितना है हमारा? 2, और डी कितना है हमारा? 2, एन कितना है हमारा? 4। फिर इसमें है दोस्तों एक ए एन। ए एन कितना है हमारा? 8, या इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। अंतिम पद, तो हमारा अंतिम पद क्या है? सबसे लास्ट में एपी के अंदर क्या है? पहला है हमारा 2, दूसरा 3, तीसरा 6 और चौथा हमारा 8 है। तो अब हमारा लास्ट कौन सा है? लास्ट हमारा कितना है? 8 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ए एन। एक बार दोबारा से बता देते हैं। ये हमें दोस्तों एपी दी है। अब इसमें हमें अगर एग्जामिनर पूछता है कि हमारा डी कितना है, तो डी हम कैसे निकालते हैं? A2 में से A1 माइनस करते हैं, तो हमारा कितना आएगा? 4 माइनस 2 हमारा 2। फिर हमारा इसमें n कितना है? n है हमारा 1 2 3 4, जितनी ये संख्या है वो हमारा क्या है? n कितना है हमारा? 4। और a कितना है हमारा? जो पहला पद है, फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं, कहाँ से शुरू हुई है हमारी एपी? एपी हमारी यहाँ से शुरू हुई है 2 से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म या पहला पद। पहला पद हमारा कितना है? 2 है। अब हमारा डी निकल गया, एन निकल गया, और फर्स्ट टर्म। अब इसके अंदर हमारा एल या अंतिम पद, लास्ट टर्म भी बोलते हैं इसको और अंतिम पद भी इसको बोलते हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें दिया है दोस्तों जैसे 4 .
ये हमें एपी दिया दोस्तों। इसमें अगर हमसे पूछता है कि इसमें डी निकालो, तो हम डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर इसमें हमसे पूछता है कि एन निकालो, तो हम एन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या होती तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो एन हमें कैसे निकालना है दोस्तों, पहले हमें देखना है ए कितना है हमारा 4, डी कितना है हमारा 3 और ए एन कितना है हमारा 16 या 16 है। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो फार्मूला यूज करना है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल टू ए एन। अब इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा एन निकल जाएगा। ए कितना है हमारा, ए हमारा 4 प्लस एन माइनस 1, एन ही तो हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस 1 को एन माइनस 1 लिखेंगे। डी डी कितना है हमारा, डी है हमारा 3। एन एन कितना है हमारा 16। अब इससे आगे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से करना है कि जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे यहाँ से हमें n निकालना है, तो इस n को हमें अकेला रखना है, बाकी जो भी हमारे पास है n के दाएं बाएं है उसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि n माइनस 1 इसके 4 क्या है, प्लस में है, इसके 4 क्या है, प्लस में है, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा हमारा माइनस होगा दोस्तों। n माइनस 1 3 इजिकल टू 16 माइनस 4। अगर यहाँ पे 4 माइनस का होता, अगर 4 माइनस का होता तो दूसरी साइड जाके हमारा क्या होता, प्लस हो जाता। तो अब ये कितना हो गया हमारा 12। अब दोस्तों n माइनस 1 के ये क्या है, 3 क्या है, n माइनस 1 के 3 हमारा मल्टीप्लाई के अंदर है, तो उस साइड जाके हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। n माइनस इजिकल टू 12/3 ये आ गया दोस्तों हमारा। 3 से अगर 12 को काटते हैं तो हमारा 4 आता है। 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे आता है। तो अब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, n माइनस 1 इजिकल टू 4, n माइनस 1 इजिकल टू 4। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि n की वैल्यू निकालनी है, जो हमें निकालना है उसको हम अकेला रखते हैं, बाकी इसके जो दाएं बाएं उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, और दूसरी साइड यहाँ से ले जाते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, प्लस है तो इधर साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, अगर स्केयर है तो अंडरूट होगा और अंडरूट है तो स्केयर होगा। अब n बराबर क्या आएगा हमारा दोस्तों, ये 1 माइनस का है तो 1 प्लस 4, ये कितना हो गया हमारा 5। तो n कितना आया हमारा यहाँ से 5, ठीक है। अब n हमारा 5 आया। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारी एपी क्या थी, हमारी एपी थी 7 और 4। तो अब देखो n कितना है हमारा 1 2 3 4 5, तो n कितना है हमारा 5। अगर दोस्तों इसी एपी के अंदर आपको d नहीं दिया जाता तो हम d कैसे निकालेंगे। अगर हमें दे दिया ये हमारा 7 है, ये हमारा 4 है, अब इसमें दोस्तों d नहीं दिया, इसमें एग्जामिनर पूछता है कि d फाइंड करो, d फाइंड यानी कि d निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a हमें दिया है 4 और n हमें क्या दिया है 5 जो अभी हमने निकाला, और फिर n an हमें क्या दिया है 16, 16 क्या है हमारा an या अंतिम पद भी इसको बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, उसी फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं a प्लस n माइनस 1 डी इजिकल टू हमारा क्या है an कितना है हमारा 16, a कितना है हमारा 4 प्लस, अब n हमें दिया है n माइनस 1 रखना है, तो 5 माइनस 1 कितना होगा यहाँ पे 4, फिर मल्टीप्लाई में क्या है हमारा d, an कितना है हमारा 16। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमें जो d निकालना है, d को अकेला रखना है, बाकी इसके दाएं बाएं कोई भी है उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे रह गया हमारा 4d और ये 4 प्लस में है यहाँ पे, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा -4। अब ये कितना है हमारा 12। और अब क्या करना है दोस्तों, d के 4 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके हमारा क्या होगा डिवाइड, तो ये हमारा क्या होगा डिवाइड, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। और डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है दोस्तों हमारा 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3 और 16 माइनस 13 3। तो हमारा d क्या है
3 निकल गए, किससे? इस फार्मूले से। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछता है, अगर आपसे पूछता है कॉमन डिफरेंस, क्या पूछता है? डी पूछता है, या एन पूछता है, या ए एन अगर दोस्तों आपसे पूछता है, तो आपको क्या करना है कि इसी एपी के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर क्या है हमारा? 16 है। अगर इसी एपी में पूछ ले कि 51वां पद क्या है, 51वां पद क्या है, अगर क्वेश्चन में 51वां 13वां अगर किसी भी संख्या के साथ अगर ये लगा है दोस्तों 51वां, ये जो लगा है, तो आप समझ जाना कि ये हमारा क्या है? एन है। ये क्या है? हमारा एन है। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें? 51वां पद क्या है? 51वां पद कैसे निकालेंगे हम? 51वां पद निकालेंगे हम ए प्लस 50D, ठीक है। तो ए की वैल्यू पुट करते हैं और 50 हमारे पास है, डी की वैल्यू पुट करते हैं। फिर दोस्तों और क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे पास कि अब तो एपी दी है, एपी में हमारे यही क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमें एपी नहीं दिया, अगर हमें दे दिया कि ए बराबर 3 है और डी बराबर 5 है, क्या करना है हमें? एपी, हमें एपी बढ़ानी है। कहाँ तक? यहाँ पे बोल दिया 6 पद तक एपी निकालो, यानी कि 6 पद तक, मतलब इसके 6 पद निकालने हैं एपी के। तो इसको क्या लिखेंगे हम? A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ए अगर दिया है, डी और दिया है हमें, तो हमें अगर 6 पद निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 6 नहीं, चाहे कितना ही पद हमें निकालना है। अगर हमारे पास ए और डी दोनों दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों? A1 के नीचे हमें ए ही लिखेंगे, A2 के नीचे ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और ए प्लस 4D और ए प्लस 5D। ए कितना है हमारा? 3। तो A1 कितना आएगा हमारा? 3। फिर A2 क्या होगा हमारा? ए और डी को जोड़ना है। क्या करना है? ए और डी को जोड़ना है। तो ए कितना है हमारा? 3 और प्लस डी कितना है हमारा? 5। फिर A3 में क्या करना है हमें? ए प्लस 2D। ए कितना है हमारा? 3 प्लस 2। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको कि 2D दिया हुआ है, तो D और ये जो 2 दिया है इसकी पहले मल्टीप्लाई करके फिर आपको A को जोड़ना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा? 5 और A प्लस 3D, A कितना है हमारा? 3 और 3 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा? 5। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि 3 एच डी, फिर 3 और प्लस 5 8। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? हमें यहाँ पे क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है। अगर आप सीधा जोड़ते हो 3 प्लस 2 5 और 5 10, तो ये आपका गलत है तरीका मैथमेटिक्स के अनुसार, क्योंकि हम बोर्डमास तरीके से सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई और प्लस दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 10 और 3 प्लस कितना हो गया? 13। फिर यहाँ पे 5 ये 15, 15 और 3 18। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? ए कितना है हमारा? A3 है। ए कितना है? 3 प्लस 4D, तो 4 और D की मल्टीप्लाई, D कितना है हमारा? 5। तो ये कितना हो गया? 20, 20 प्लस 3 23। आगे क्या है दोस्तों? ए हमारा 3 है और D हमारा 5 है, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई 25, 25 और 3 28। अब हमारे पास क्या आ गई? एपी आ गई। हमारी एपी क्या है? 3 8 13 18 23 और 28। तो दोस्तों ए और डी से अगर हमें एपी बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? A1 के नीचे ए लिखेंगे, A2 के नीचे ए प्लस डी, A3 के नीचे ए प्लस 2D, A4 के नीचे ए प्लस 3D, A5 के नीचे ए प्लस 4D, A6 के नीचे ए प्लस 5D। यानी कि जो संख्या हमें पूछी है, जो हमें n पूछा है, उसके साथ ए प्लस एक कम की डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसके अंदर हमें पूछ लिया कि यहाँ से निकालो 51वां पद क्या है, सिर्फ हमें क्या दिया है? 51वां पद निकालना है और हमें दिया है ए और डी। तो इसका जो 51वां पद होगा वो कैसे निकालेंगे? ये जो 51 है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस 50D। यहाँ पे 51 है तो क्या करेंगे? ए प्लस 50D। अगर हमें 20वां पद निकालना है तो क्या करेंगे? ए प्लस 19D।
अगर हमें 100वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस 99d। बस ये ध्यान रखना है दोस्तों। इससे ऊपर 5.1 एक्सरसाइज के अंदर इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप एक्सरसाइज भी करके देखते हो तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद कल हम करेंगे दोस्तों हमारा 5.1 के अंदर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम, और 5.2 और 5.3 जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम दोस्तों डेली हमारा करेंगे। अगर आपने इतना कर लिया, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से है चाहे आप CBSE बोर्ड से है, आप अगर 10वीं क्लास के अंदर है तो आप अगर इस मैथ को करते हो तो दोस्तों आप 70 या 80 प्लस आप जा सकते हो मैथ के अंदर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।